जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपको इनवाइट करती हूँ एक और ऐसी ज़बरदस्त लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर जिसने मेरी और मेरे जैसे बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज किया है। सो आई वेलकम यू ऑल। और इस प्रेजेंटेशन को देने के लिए आज हमारे पास जो ज़बरदस्त लीडर मौजूद हैं उनका नाम हानिया है। और हानिया तलहा का ताल्लुक कराची से है और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त अपकमिंग लीडर हैं। हानिया, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देके आप इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। थैंक यू। थैंक यू मैम। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम हिना तलहा है और आप सब मुझे हानिया के नाम से जानते हैं। आई एम अ ग्रेजुएट एंड अ मदर ऑफ 5 किड्स और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ। आई एम अ ब्रांड पार्टनर ऑफ ओरिफ्लेम कंपनी फॉर लास्ट 2 years। पहले मैं एज अ यूजर थी और अब तकरीबन 1 साल से मैं इसे एज अ बिजनेस लेके चल रही हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 50+ पीपल। और नाउ आई एम एट मैनेजर लेवल, 12% मैनेजर लेवल। सबसे पहले मैं यहाँ आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मेरी आज यहाँ पूरी कोशिश होगी कि आज यहाँ से आपकी ज़िंदगी का एक नया और खुशियों भरा चैप्टर स्टार्ट हो। अच्छा जी, एक चीज़ और ये कहूँगी कि आप लोग जो है वो अपने माइक्स और कैमरास को ऑफ रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अपने क्वेश्चंस को अगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। इन द एंड ऑफ द सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है आज? जी आवाज इज परफेक्टली क्लियर। चलिए जी, तो बात करते हैं थोड़ी सी ओरिफ्लेम की कि ओरिफ्लेम क्या है। ओरिफ्लेम इज द फ्लेम ऑफ विक्ट्री। ये कामयाबी की तरफ आपका पहला कदम है। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करते हैं और ये बिजनेस आपसे शुरू होता है और यहाँ से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। हर इंसान जिंदगी में कुछ न कुछ मौके की तलाश में रहता है और चाहता है कि वो अपनी जिंदगी को खूब से खूबतर बना सके। मैं भी ऐसी ही एक मौके की तलाश में थी, लेकिन क्यों, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। मेरा बेबी 1 मंथ का था एंड माय मदर इन लॉ वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। लास्ट स्टेज उनकी चल रही थी, उनका ऑपरेट भी हुआ था, यूट्रस रिमूव कर दिया गया था। ऑब्वियसली 1 मंथ के बेबी में मैं 1.25 महीने में थी, तो काम भी सारे चल रहे थे और सास को भी देखना ही था। उनकी बैंडेजेस, उनके एक्चुअली स्टिचेस जो है ना वो ओपन हो गए थे शुगर की वजह से। तो बहरहाल वो भी चल रहा था, घर भी चल रहा था, सब चीजें जिस तरह से नॉर्मली हाउसवाइफ्स लेके चल रही होती हैं पूरे घर को, मैं भी उसी तरीके से चल रही थी। तो यहाँ पर जो मेरे साथ एक पिन पॉइंट हुआ या एक चीज हुई वो ये कि मैं कहती हूँ कि ये फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये चीज हुई। वो ये कि मैं हमारे एक रिलेटिव्स आई और जो है वो बैठी हुई थी, वो देख रही थी कि भाई मैं कर रही हूँ सब चीजें। तो उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात करी कि हाँ ये तो कुछ कर नहीं सकती ना। कुछ इस तरह के अल्फाज तो खैर पूरे ये नहीं थे, लेकिन इसी तरह की बात थी कि ये तो कुछ कर नहीं सकती ना, यानी लाइक मैं पैसे नहीं कमा सकती या पैसे नहीं कमा रही, इसलिए मैं घर की खिदमत और देखभाल और सबकी जो है वो सारे घर के काम कर रही हूँ। तो उस वक्त यकीन जाने मुझे कोई इस कदर का गुस्सा आया है ना कि मैंने उस वक्त उनको तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने दिल में अज्यूम किया कि मैं इनको करके दिखाऊंगी। वो कहते हैं ना कि बेस्ट रिवेंज इज योर सक्सेस। तो वही वाली बात है, मैंने कहा मैं इनको करके दिखाऊंगी, मैं अभी इनको कोई जवाब नहीं दूंगी। तो यकीन जाने यहाँ से मेरी जिंदगी का एक नया आगाज शुरू हुआ। मैंने बहुत सर्च आउट करी कि मैं कौन सा काम कर सकती हूँ, लेकिन बेबी इतना छोटा था, सास की जिम्मेदारी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि वो वीक होती जा रही थी। घर से बाहर निकलना तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं था। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें सोची, स्कूल जॉब करूं, ऑफिस जॉब करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर फॉर्चुनेटली मेरी फादर के कजन की बेटी ने मुझे, जिनका नाम निदा नूर शादमान है, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करवाई। और मेरा जो सबसे पहला सवाल था वो ये था कि घर से बाहर तो नहीं निकलना पड़ेगा। उसने बोला नहीं। देन फिर मैंने इसको ज्वाइन किया और यकीन जाने यहाँ जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो यहाँ हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया जा रहा होता है और यहाँ पर हर कोई जीरो से आ रहा होता है, ठीक है। तो हमें कोई फिक्र ही नहीं होती ना कि यानी जो भी आएगा उसको हमें पता है कि भाई जो भी आएगा उसको कुछ पता ही नहीं होने वाला है। तो सब चीजें हमें हमारी अपलाइन ने ही सिखानी है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बात जरूर कहूंगी कि जिंदगी आपको भी एक खूबसूरत चांस दे रही है ओरिफ्लेम की सूरत में। इस चांस को हाथ से ना जाने दीजिएगा और इसको जरूर अवेल कीजिएगा। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिस्ट्री पर।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, लोग पेंडेमिक सिचुएशन से फाइट कर रहे थे और ऑब्वियसली केमिकल्स को बहुत बुरा समझ रहे थे। जिस तरीके से अभी कोविड आया हुआ है और कोविड में एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है और लोग जो है वो अपने हर चीज में केमिकल से दूर भाग रहे हैं, तो उसी तरीके से ये सब चीजें वहां उस वक्त भी चल रही थी। उस वक्त 1967 में दो भाई जिन्हें आज पूरी दुनिया यॉर्कनिक ब्रदर्स के नाम से जानती है, उन्होंने ओरिफ्लेम की बुनियाद रखी। दे आर पायनियर इन नेचुरल प्रोडक्ट्स, और हमारी जो रिकमेंडेशन थी वो पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन पे हमारा काम था। इसके अलावा 65 से ज्यादा मुल्कों पूरी दुनिया में और 50 साल से ज्यादा का अरसा जो है वो ओरिफ्लेम को हो चुका है, और हमारे 35 लाख से ज्यादा एक्टिव कंसल्टेंट पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम इस वक्त लार्जेस्ट यूरोपियन डायरेक्ट सेलिंग ब्यूटी कंपनी है, और यहाँ बात खत्म नहीं होती। हमारा हर कंपनी का एक ड्रीम होता है और हर कंपनी का एक विजन होता है, तो हमारा जो ड्रीम है वो ये है कि हम वर्ल्ड नंबर 1 लार्जेस्ट यूरोपियन डायरेक्ट सेलिंग ब्यूटी कंपनी बन जाए। पाकिस्तान की बात करते हैं। ओरिफ्लेम 2009 में पाकिस्तान में आया और तकरीबन 11 साल से ज्यादा का अरसा पाकिस्तान में हो चुका है। अपनी यूनिक प्रोडक्ट लाइन की मदद से ओरिफ्लेम ने अपने पंजे पाकिस्तान में गाड़ना शुरू किया, और ये यूनिक प्रोडक्ट लाइन क्या थी कि हमारा यहाँ पर हर इंसान पहले मेंबरशिप लेता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को बाय करता है और अपनी प्रोडक्ट खुद मंगवाता है, किसी से खरीदता नहीं है। तो ये हमारी यूनिकनेस थी। इसके अलावा मल्टी लेवल मार्केटिंग को हमने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में, और हमारी प्रोडक्ट्स में किसी भी किस्म के हार्मफुल केमिकल्स शामिल नहीं होते। इसके अलावा हमारी प्रोडक्ट्स एनिमल फ्रेंडली हैं। इवन एनिमल की उनमें कोई चीज इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि एनिमल्स पे टेस्ट भी नहीं की जाती, और अपने वर्ल्ड क्लास इवेंट्स में तो ओरिफ्लेम माहिर है। तो यकीन जानिए इस पूरे कॉम्बो को मिला के जब ओरिफ्लेम ने पाकिस्तान के लोगों की बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की जो है वो जिंदगियों को बदलना शुरू किया। यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ओरिफ्लेम इज द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड पॉजिटिविटीज। यहाँ पर सिर्फ वही लोग कामयाब हो सकते हैं जो पॉजिटिव हों। ठीक है, पॉजिटिव नेचर जो लेके आएगा वो कामयाब होगा। बात करते हैं स्वीडन की। आपको पता है स्वीडन के जो है वो लोग बहुत सादा मिजाज होते हैं, और वो अभी भी उसी पुराना जो हमारा एक कल्चर हुआ करता था नानियों दादियों वाला, नानी दादी की कहानियां सुनते थे हम और उसी में हम बड़े होते थे, वो अभी भी उसी कल्चर को फॉलो करते हैं। और यकीन जानिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल लोग होते हैं और नेचर से तो बहुत ही करीब है। इसके अलावा स्वीडन जो है वो नो पोल्यूशन एरिया कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसकी बड़ी मजे की एक स्टोरी है जो हमारी मैम हुमैरा खान ने सुनाई थी हमें, कि जब कॉन्फ्रेंसेस के लिए लोग स्वीडन जाते हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, पूरी दुनिया में तो इतनी ज्यादा पोल्यूशन नहीं है लेकिन खासकर इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल हम जब यहाँ से जाते हैं तो वो अपने स्वीडन में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, ताकि जो है वो इन्वायरमेंट उनका सेफ रह सके और हमारी जो पोल्यूशन है वो पौधे एब्जॉर्व कर सकें। खूबसूरती की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर आप अपने आप से सवाल करें कि खूबसूरत दिखने को ही क्या खूबसूरती कहते हैं? आप मुझे ये बताइए। नहीं, मैं आपको आंसर करूंगी कि नहीं, खूबसूरत दिखने को खूबसूरती नहीं कहते। खूबसूरती वो चीज है कि आप अपनी जिंदगी को कितने खूबसूरत तरीके से और कितने सेटिस्फाइड तरीके से गुजार रहे हैं, कितने पीसफुली आप गुजार रहे हैं। इसके अलावा अगर बिजनेस की बात करें तो ओरिफ्लेम आपको एक लो बजट एंड लो रिस्क बिजनेस फराहम करती है, जिसमें आप अपने बॉस खुद होते हैं। इसके अलावा ये बिजनेस 498 रुपीज, जस्ट 498 रुपीज में स्टार्ट होता है, और यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। हम यहाँ पर आप छोटे छोटे से कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, और यकीन जाने उससे आपकी जिंदगी में इतना कोई बड़ा चेंज आएगा कि आप खुद वो करेंगे कि यार वाकई यहाँ ये हालांकि स्टेप्स बहुत छोटे छोटे होंगे लेकिन चेंज बहुत बड़ा आ जाएगा। यकीन जानिए अभी अगर देखा जाए तो पानी के जखायर जो है वो हम सबको पता है कि कम खत्म हो रहे हैं पूरी दुनिया से, लेकिन हम कभी इस बारे में नहीं सोचते कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं। ठीक है ना, हम दब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब तो हमारे वॉशरूम्स में कमोड सिस्टम आ गया जिसमें फ्लैश होता है, तो उसमें तो दबा पूरी एक टंकी के जितना पानी जो है वो चला जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर देखें हम नहीं सोचते लेकिन कंपनी हमारी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से सोच रही होती है।
तो हम पानी और एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करने को तरजीह दे रहे होते हैं, और पूरी दुनिया में हमारी 7 फैक्ट्रीज हैं जो कि सब के सब सोलर पे काम कर रही हैं। हम एनर्जी को भी कम से कम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर मैं पौधों की बात करूं, जो प्लांट्स हैं हमें चाहिए होते हैं, वो हम जंगलों से नहीं उठा लेते, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर तो किस किस्म की उनको खाद मिली है, क्या मिला है, उनके साथ जो है वो क्या बोलते हैं, जहरीले पौधे भी उग रहे होंगे ना, तो हम वहां से नहीं उठाते। हम अपने प्लांट्स खुद, जो भी चीजें हमें चाहिए होती हैं वो हम सब खुद अपनी लेबोरेटरीज में उगाते हैं। इसके अलावा वी आर को फाउंडर ऑफ वर्ल्ड चाइल्डहुड फाउंडेशन, जहां औरतों और बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम किए जाते हैं। और हम और आप जितनी भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा औरतों और बच्चों की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी उनके शेल्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वी आर आल्सो द फाउंडर ऑफ ओरिफ्लेम फाउंडेशन, और हमारे तकरीबन 100 से ज्यादा साइंटिस्ट हर वक्त रिसर्च करते रहते हैं कि वो हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं और आपके पास अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स कैसे ला सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर जो है वो मैं जल्दी से आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगी, और फटाफट अपने जो है वो चैट बॉक्स ओपन कीजिए और मुझे आंसर कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। लुक ग्रेट यानी खूबसूरत दिखना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, या खूब मजे से अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए ताकि जो है वो टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो और जो है वो मुझे पता लग सके। मेरे पास कोई कमेंट शो नहीं हो रहे। आई थिंक मैम हमारा आपके पास ही शो हो रहे होंगे, या मुझे कोई अनम्यूट करके माइक बता दे। जी मेरी आवाज आ रही है सारी, आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं तो सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यकीन जाने कि मैं भी इन सारी चीजों के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ की जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है, सबसे मजेदार बात जो लगती है ना, वो ये कि आप अगर लुक ग्रेट के लिए आते हैं तो भी आपको मेक मनी एंड हैव फन का कॉम्बो साथ में मिल रहा होता है। आप हैव फन के लिए आते हैं तो भी आपको लुक ग्रेट एंड मेक मनी का कॉम्बो मिल रहा होता है, और अगर आप लुक ग्रेट के लिए आते हैं तो भी आपको बाकी के 2 कॉम्बोज मिल रहे होते हैं। तो ये मुझे बड़ी पसंद है, ये वाली स्लाइड जो है ना, मुझे बड़ा मजा आ जाता है इस स्लाइड पे। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं, लुक ग्रेट की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी बंदा या बंदी, यानी मेल हो या फीमेल हो, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि यार मैं तो खूबसूरत नहीं लगना चाहता, मुझे क्या करना है खूबसूरत लग के, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है, हम सब के सब खूबसूरत दिखना चाहते हैं, और बल्कि ये ना ये कहें कि हम एवर यंग लगना चाहते हैं। अगर किसी मैं बड़ी एज की खातून की बात करूं तो वो भी ये कहेंगी कि यार मैं 25 साल की लगना चाहती हूँ या 16 साल की लगना चाहती हूँ। तो जब हम ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे ऊपर असर नजर आता है। जब असर नजर आता है तो लोग खुद बात करते हैं कि जी यार आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, हमें भी बताओ। आगे बढ़ते हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारी 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इस वक्त अवेलेबल है, और अगर मैं दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में हमारे पास 1400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इस वक्त मौजूद है। हमारे पास हर किस्म की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि एक इंसान की बेसिक नीड कहलाती है। अच्छा जी, अब बेसिक नीड की प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? हमारे पास स्किन केयर, हेयर केयर, कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, फ्रेग्रेंसेस एंड बॉडी केयर एंड सोप्स, गर्ल्स के हमारे पास तमाम टॉयलेटरीज मौजूद हैं। इसके अलावा जब आप बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो यकीन जानिए वो प्रोडक्ट खत्म हो जाती है और आपका कोई बिजनेस नहीं होता। आपका जो है वो ऑब्वियसली आपकी जेब से पैसे चले जाते हैं। वो तो दुकानदार का बिजनेस हुआ ना, हमारा तो नहीं हुआ। लेकिन जब हम ओरिफ्लेम से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट हमारी खत्म हो जाती है, तो यहाँ से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। कैसे? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने जो प्रोडक्ट यूज की है उसके आपके ऊपर असर तो नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो असर जब नजर आता है तो लोग आपसे खुद ब खुद पूछना शुरू करते हैं कि जी आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर वहां से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है कि आप उन लोगों को अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं, और फिर उनको अपनी तरफ यानी अपनी कंपनी में रजिस्टर करा के अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और उनको भी हेल्प आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर अगर यकीन करिए, मैं जब आई थी तो मैं बिजनेस के लिए आई थी डेफिनेटली। उसके बाद यहाँ पर जब पॉकेट फ्रेंडली मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ की देखी तो मुझे बड़ा मजा आने लगा, मेरा ड्रेसिंग टेबल भरने लगा और मुझे अच्छा लगने लगा कि यार ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है, मजेदार है। तो अब आप यकीन कीजिए, यहाँ पर आने के बाद मुझे ब्यूटी के हवाले से बहुत सारी नॉलेज मिली, और अब मैं कमा भी रही हूँ और अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स का लुत्फ भी उठा रही हूँ।
और जब आप ये प्रोडक्ट्स, जाहिर सी बात है, आप इस्तेमाल करते हैं तो आप खूबसूरत दिखते तो है ही, और जब आप दूसरों की हेल्प आउट कर रहे होते हैं ना, तो यकीन जाने आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत और पीसफुल महसूस करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। हमारी हर प्रोडक्ट तकरीबन नेचर से बिल्कुल करीब तरीन प्रोडक्ट है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखेंगे तो उसमें आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही मिलेंगे, आपको कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल उसमें नहीं नजर आएगा। हम सारे ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं जो ह्यूमन फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं, ठीक है। हमारी नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशन होती है। अब ये क्या चीज होती है कि नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी आजकल आपने देखा होगा कि लोग बाजार में हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे अवेलेबल हैं जो हमें लगता है कि यार हम खाते हैं तो हमें लगता है कि ना सड़ता है ना गर्मा है, ना जो है वो खरबूजा है। ये है क्या चीज? तो वो बोलता है कि आजकल जो है वो नए फ्रूट्स बनाए जा रहे हैं जो दो फ्रूट्स को मिलाकर एक फ्रूट बनता है। तो यहाँ पर आप यकीन जाने वो दोनों फ्रूटों की तासीर खत्म हो जाती है। एक नया फ्रूट तो बन जाता है, उसका टेस्ट भी ऑल दो अच्छा होता है, लेकिन उसकी जो तासीर होती है वो खत्म हो चुकी हुई होती है। यहाँ पर हम यही करते हैं कि हम अगर हमें ऑरेंज चाहिए या पीच चाहिए तो हम ऑरेंज और पीच को मिला के एक नया फ्रूट हम नहीं बनाएंगे, हम उसको अलग अलग इस्तेमाल करेंगे ताकि ऑरेंज के भी सारे बेनिफिट्स हमें मिल सके और पीच के भी सारे बेनिफिट्स हमें मिल सके। इसके अलावा मैंने आपको ये तो बताया था कि हमारी 7 सोलर फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में 5 कंट्रीज में है, चाइना, इंडिया, पोलैंड, रशिया एंड स्वीडन में, और हमारे 100 से ज्यादा साइंटिस्ट लैब्स में रिसर्च करते रहते हैं, डिफरेंट लैब्स में। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हमारी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट EU सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो कि दुनिया का सख्त तरीन सेफ्टी स्टैंडर्ड है, उससे तस्दीक होके आती है। अगर हम अपने इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते तो हमारी जो लाइसेंस है वो पूरी दुनिया में कैंसिल हो जाएगा और हम पूरी दुनिया में काम नहीं कर सकेंगे। बात करते हैं मेक मनी की। तो मेक मनी, पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, हर कोई कमाना चाहता है, और पैसे यकीन जाने कमाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसे कमाने में आपको ऑब्वियसली डायरेक्शन की जरूरत होती है, आप मेहनत करते हो तो उसमें आपको अजमत मिलती ही मिलती है। यहाँ पर मुझे ये बात बताइए कि हार्ड वर्किंग करना जरूरी है या स्मार्ट वर्किंग करना? ये आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको हार्ड वर्किंग करना ज्यादा जरूरी है या स्मार्ट वर्किंग करने वाला ज्यादा पैसे कमा सकता है। यकीन जानिए मैं आपको जो आंसर दूंगी वो आपके सोच के बरक्स होगा। यहाँ पर हम आपको स्मार्टली हार्ड वर्किंग करना सिखाएंगे, दोनों का कॉम्बो बना के हम हर चीज का कॉम्बो जो है आपको देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको ईच एंड एवरी ट्रेनिंग में यही बात सिखाई जाएगी कि आप स्मार्टली हार्ड वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो किस्म से हमारे पास काम होता है, एक है रिकमेंड एंड सेल प्रोडक्ट और दूसरा है बिल्ड योर ओन बिजनेस। रिकमेंड एंड सेल से क्या मुराद है? आपने ऑब्वियसली रिकमेंड तो लोगों को आपने सजेस्ट करना है प्रोडक्ट के हवाले से, उनकी स्किन टाइप वगैरह सब चीजें देखकर, और सेल प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पर ये है कि आप उसको मेंबरशिप कराएंगे, ठीक है। आपने उसको बेचनी हरगिज नहीं है, कोशिश आपकी पहली कोशिश यही होगी कि आपने उसको मेंबरशिप करानी है। उसके अलावा दूसरा जो हमारा है वो बिल्ड योर ओन बिजनेस है। एक एक करके इन दोनों पे बात शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, ये हमारा अल्टीमेट लिफ्ट्स का सेट है, ठीक है, और नोवेज का सेट है ये हमारा। और यहाँ पर एक प्रोडक्ट इसकी है जो कि क्रीम, अगर आप सेल आउट करते हैं या किसी को भी रिकमेंड करते हैं तो आपको इस एक प्रोडक्ट के ऊपर 620 रुपीज का फायदा होता है, ठीक है, इमीडिएट प्रॉफिट जो आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप इसको पूरा सेट रिकमेंड करते हैं तो आपको 2500 रुपए का फायदा हासिल होता है, जिस जिस सेट के रिकमेंडेशन पे जाहिर सी बात है, सॉरी, सामने वाले का भी पूरा ही फायदा होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट उसके ऊपर उस तरीके से असर नहीं करेगी जिस तरीके से उसके ऊपर पूरा सेट असर करेगा, रिजल्ट्स उसको जल्दी मिलेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगी कि जब हम किसी भी कंपनी में जाते हैं ना जॉब के लिए, तो वहां पर पहले आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, आपकी एजुकेशन देखी जाती है, आपको देखा जाता है कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो है वो आपकी अपीयरेंस देखी जाती है, आप रहते कहाँ हो, ये सब चीजें नोट की जाती हैं। उसके बाद जाके जो है वो आपको अपॉइंट किया जाता है कि जी अच्छा जी आप आ जाओ। ट्रेन तो उन्होंने कहीं भी किसी भी हवाले से आपको करना ही नहीं है ना, उन्होंने तो आपको सिर्फ आपके काबिलियत के बलबूते पे अपॉइंट कर लेना है। यहाँ पर
हर शख्स, मैंने जैसे बताया कि जीरो से आता है, यहाँ पर आपकी कोई काबिलियत नहीं पूछी जाती, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता, आपकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता, आपकी अपीयरेंस नहीं देखी जाती, आपको कुछ भी नहीं देखा जाता। आपको सिर्फ ये बात कही जाती है कि हाँ, आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हम देंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, क्या आप ट्रेंड होना चाहते हो कि नहीं। अगर आप ट्रेंड होना चाहते हो तो मैं कहूंगी कि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप जरूर इस कंपनी को ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जरूर ज्वाइन कीजिए। हम आपको यहाँ 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह खड़ा कर देंगे और 3 महीने के अंदर अंदर आपको सिखा देंगे सब कुछ। एप्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे हस्बैंड ने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और हमें जो है वो हम पेपर पे अपना बिलिंग करते थे। तो उनको सबने मशवरा दिया कि यार अब तो सब चीजें कंप्यूटराइज हो गई हैं, तुम भी कंप्यूटराइज काम करो। तो जब हमने कंप्यूटराइज काम शुरू किया तो यकीन जानिए सबसे पहले तो हमें सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ा। यहाँ पर आपको कोई सॉफ्टवेयर बाय नहीं करना पड़ता है। उसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर बाय किया, बाय करने के बाद वो तो सॉफ्टवेयर खाली था, उसमें तो हमें कुछ भी नहीं था, हमारी प्रोडक्ट्स तो उसके अंदर थी नहीं। हमें सारी प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ा, उनके प्राइस जो वहां डालने पड़े, बहुत सारी चीजें हमें वहां पे कॉम्बोज बनाने पड़े, डील्स बनानी पड़ी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हमें करनी पड़ी। आखिर में जो है जब हम इतना फटीग हो गया, हमने बोला छोड़ो इसको, हम अपने जो है वो हाथ से ही बना ले, वो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर आपको एप्स तो पहले से बनी बनाई मिलती हैं, आपको कोई अपनी प्रोडक्ट्स को वहां डालना नहीं है, आपने जस्ट अपना ऑर्डर प्लेस करना है, आपकी ऑर्डर जो है वो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। नए नए हमें मेथड्स और ट्रेंड्स हमें नए जाहिर सी बातें सिखाए भी जा रहे होते हैं और बताए भी जा रहे होते हैं। मैं आपको यकीन जाने, मैं यहाँ पर जब आई थी तो मुझे मेकअप करना आता ही नहीं था, मुझे ये पता था ये लिपस्टिक है, ये काजल है और ये मस्कारा है, बस। बाकी जो है वो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन यहाँ आने के बाद ऑब्वियसली जब भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो हमें न्यू प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स बताई जाती हैं कैटलॉग लॉन्च के अंदर। तो हाँ, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा अगर ऑनलाइन स्टोर तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा हमारी हर महीने की न्यू ऑफर्स, स्पेशल ऑफर्स होती हैं, बल्कि महीने में 3-3 4-4 ऑफर्स होती हैं हमारे पास। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। जब हम यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम तकरीबन 25% तक अपना लेवल और कमीशन जो है वो अपना लेवल बढ़ा सकते हैं और उसके अगेंस्ट हम कमीशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जाहिर सी बात है, लेवल अप करने के लिए आपको अपनी टीम को बिल्ड करने की जरूरत होती है। वो किस तरह से होता है वो आगे जो हमारी ट्रेनिंग्स है सारी, उनमें हम आपको सिखाएंगे। इसके अलावा आपका अपना कैरियर, इसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है वो बनता है। अगर जस्ट लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं रात में 10 या 11 बजे के बाद फिर मैं किसी से बात नहीं करती, किसी को रिप्लाई नहीं करती। हाँ, मैं सुबह फिर जल्दी उठ के मैं रिप्लाई करती हूँ, तो वो मेरी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैं जो है वो सुबह काम करूंगी या मैं शाम में काम करूंगी। मैं अपनी ट्रेनिंग्स किस वक्त कंडक्ट करना चाहती हूँ वो भी मेरे अपने ऊपर है। ठीक है, मुझे किसी की कंडीशंस पे वो नहीं है कि मुझे 9 to 5 ही काम करना है हर हाल में और वही काम करना है। इसके अलावा ये बात मैं यहाँ पर बहुत आपको क्या बोलते हैं कि बड़े मजे से आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पर जो है रिकॉग्नाइज बहुत, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो जब मैं आई थी तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ के मुझे मेरे खानदान के चंद लोग जानते थे उस टाइम पे। ये मेरे ख्याल से हम सबके साथ ऐसे ही होता है कि हमें हमारे खानदान के चंद लोग होते हैं जो जानते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग तो ऑब्वियसली हमें नहीं जानते। जब मैं यहाँ आई थी हम ऐसी थी। उसके बाद जो है वो मैंने मैम हुमैरा कामरान की ट्रेनिंग्स देखना शुरू करी, मैंने इनको अपना आइडियल बनाया। और यकीन करें कि मैं अपनी टीम में भी इनको यही प्रमोट करती हूँ टीम में कि आप सब अपना आइडियल मैम हुमैरा कामरान को बनाइए। तो जितना अर्न वो कर रही है इस वक्त, उतना ही अर्न कुछ सालों में या कुछ महीनों में जाके हम अर्न करेंगे। तो मैं यही बात अपनी टीम में स्प्रेड कर रही थी, अपनी एक डाउनलाइन को बता रही थी। और यकीन करें वो डाउनलाइन का जो आंसर था वो सुन के मेरे जो है ना क्या बोलते हैं, खुशी की कोई लेवल था मेरा इंतहा नहीं थी। मेरी डाउनलाइन से बात की और मैंने उसको यही बात कही कि मैम हुमैरा कामरान को आप अपना वो बनाए, क्या नाम है, अपना आइडियल बनाए। तो वो कहती है कि मैम मैम हुमैरा कामरान मेरी आइडियल नहीं है, मेरी आइडियल तो आप है, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। तो यकीन जाने ये जो कॉम्प्लीमेंट था ना मेरे लिए, ये मेरे ख्याल से मैं अगर दुनिया की किसी कंपनी में चली जाती तो मुझे नहीं मिलता। जहां मैं नो बडी थी वहां मैं समबडी बनना शुरू हो गई। जहां मैं जिंदगी में कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं किसी का आइडियल बनूंगी किसी कोई जो है वो मुझे फॉलो करेगा कि हाँ मैं इनके जैसा बनना चाहती हूँ। यहाँ आके मुझे ये चीज मिली, यकीन जाने बहुत मजे की फीलिंग्स थी ये।
तो आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप सब भी यही सारी चीजें हासिल करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मेक मनी करने का यहाँ पर ऑब्वियसली एक सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, जो यहाँ पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि आप यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर 5 लोगों को लेके आते हैं और उन 5 को गाइड करते हैं कि वो भी अपने नीचे नीचे 5-5 को लेके आएंगे, और यही प्रोसेस आगे चलता रहता है एंड सो ऑन चलता चला जाता है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि आपकी फर्स्ट लेवल पे इनकम क्या होती है, सेकंड लेवल पे और थर्ड लेवल पे इनकम क्या होती है, और जब ये सो ऑन चलता चला जाएगा तो आपकी इनकम क्या होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम आपको ऑब्वियसली हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। मैं जब यहाँ आई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था और मैं जज्बाती थोड़ी ज्यादा थी तो मेरी आदत थी कि मैं जो हूँ ना वो हर चीज कर जाती थी। उसके बाद फिर मैं मैम जुबैरा को कॉल करती थी, मैम मैंने ये कर दिया, आप मुझे बताएं क्या होगा इसका। और वो इतने प्यार और मोहब्बत से मुझे कोई आंसर करती थी कि बेटा कोई बात नहीं, ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है, आप इस तरीके से करिए, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी मैंने उनको बहुत परेशान किया है। तो बाज वक्त ये होता था कि वो एक एक घंटा उनसे बात करी है और वो एक एक घंटा मुझे देती थी, मुझे समझाती थी वो सारी बातें। और अब यकीन करें मैं भी अपनी टीम को उसी तरीके से समझा रही होती हूँ। तो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। जितना ज्यादा आप ऑब्वियसली आगे बढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा आप कंपनी से उनसे रखते जाएंगे और जितनी बड़ी आपकी टीम होती जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी इनकम तो इंक्रीज होगी होगी, उसके साथ आपको बोनसेस भी बहुत दिए जाएंगे, कैश रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, और वही बात है कि आपको इवेंट्स पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो जब आप 25% पे आ जाते हैं यानी सीनियर मैनेजर बन जाते हैं तो आप इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं हैव फन की बात करूं तो एज अ हाउस वाइफ यकीन जानिए हम कहीं ना कहीं अपने ये जो हैव फन वाला पार्ट है ना इसको मिसिंग कर देते हैं। मैं अगर आपको बात बताऊं तो मैं अपनी शादी से पहले मेरे जहन में मैं बहुत ज्यादा फैटी हुआ करती थी, तो मेरे ऑब्वियसली जो रिलेटिव्स होते हैं, मेरी खालाएं वगैरह, वो मुझे ये कहती थी कि यार तुम इतनी मोटी हो, तुमसे शादी कौन करेगा। तो मेरे जहन में एक इमेज बैठ गया था कि मुझसे तो कोई शादी करने वाला नहीं है, तो मुझसे शादी नहीं करेगा तो क्या मैं सारी जिंदगी अपने माँ बाप पे बोझ बन के बैठूंगी? नहीं, मेरे अंदर खुददारी बहुत थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपना एक बेबी अडॉप्ट कर लूंगी और अपनी जॉब करूंगी और ना खूब सारे पैसे कमाऊंगी, उसके बाद मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी अपनी उस बेबी को लेकर, उसको भी मजे कराऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैंने अडॉप्ट की है तो वो कोई यतीम बच्ची ही होगी जिसको मैंने अडॉप्ट किया होगा। तो मैं उसको वो सारी खुशियां दूंगी जो एक पेरेंट्स देते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी जो है वो बहुत जल्दी शादी हो गई, और शादी के बाद जो है थोड़े क्राइसिस वगैरह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे भी कहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह क्राइसिस बहुत ज्यादा रहे थे, क्योंकि मेरी हस्बैंड की तबीयत सही नहीं थी, तो वो जो एक हैफन वाला मामला था वो एक कहीं साइड पर हो गया था। तो बहरहाल उसके बाद ये चीज सोचना ही छोड़ दी थी कि जी मैं कभी दुनिया भी घूम सकती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप जो है वो ऑब्वियसली एक इतनी अच्छी सी कम्युनिटी जो होती है वो आपको वेलकम करने के लिए तैयार होती है, आप लोगों से कनेक्ट होते चले जाते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पर लोग आपको पहचानते जाते हैं। जब मैं जाहिर सी बात है आई थी तो मैं अकेली थी, अब मेरे साथ मेरी 50 लोगों की टीम मौजूद है और उनके साथ भी उनके रिलेटिव्स मौजूद हैं। जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है वो मेरे पास आता है। लेकिन जब मैं आई थी तो मुझे इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर पहले से जो ग्रुप जो थे उसमें वेलकम किया गया, इतनी कोई खुशी हुई ना, हर हर कोई जब वेरी मच वेलकम लिखता था ना ग्रुप में, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट आती थी कि हाँ भाई हमें वेलकम किया जा रहा है, अरे वाह हमें वेलकम किया जा रहा है। तो वही वाली चीज है कि यहाँ पर छोटी छोटी चीजों में आपको खुशियां मिलती रहेंगी। इसके अलावा जाहिर सी बात है न्यू लोगों से तो आप मिलते ही हो, न्यू लोगों में जाने पहचाने जाते हो, और जो इवेंट्स होते हैं ना हमारे बड़े मजे के इवेंट्स होते हैं वो मैं आगे चल के आपको जरूर बताने वाली हूँ। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर मैं आपको ये बात जरूर कहूंगी कि अपने आप को जो है वो इमेजिन कीजिए, अपने आप को जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि आपने डायरेक्टर सेमिनार क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, डायरेक्टर सेमिनार की टिकट आपने क्वालिफाई की है। ऑब्वियसली अगर आपने डायरेक्टर सेमिनार क्वालिफाई किया है तो आप किसी ना किसी मैनेजर लेवल पे होंगे। ठीक है ना। अब जो है वहां पर 1000 लोग बैठे हुए हैं, एक बहुत अच्छा सा अवार्ड फंक्शन टाइप जो है वो एक इवेंट होने जा रहा है।
और वहां पर आप सब बैठे हुए हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ बैठे हुए, क्योंकि दुबई आपके हस्बैंड आपको अकेले नहीं जाने देंगे, वो 50% ऑफ पे जरूर टिकट बाय करेंगे। तो आपने जो है वो आपके हस्बैंड साथ आपके बैठे हुए हो और आपका नाम कॉल आउट हो रहा है 1000 लोगों के सामने। आप खाली इमेजिन करें अपने आप को कि आपको क्या फीलिंग होगी उस वक्त, आप कितना प्राउड फील करेंगे, आपके हस्बैंड कितना प्राउड फील करेंगे कि आप को स्टेज पे 1000 लोगों के सामने एक ट्रॉफी दी जा रही है। मैं जब इस चीज को इमेजिन करती हूँ ना, यकीन जाने मेरी खुशी का जो लेवल होता है, यार अभी तो मैंने अचीव भी नहीं किया, लेकिन मेरी खुशी का जो लेवल होता है वो आप सोच नहीं सकते क्या होता है। और अब मेरी इस बात को मैं तो साल में कोई मेरे साल में क्या महीने में काफी दफा ये बात अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ कि मैं जो हूँ वो दुबई जाऊंगी तो आप मेरे साथ चलेंगे ना, तो वो भी मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं चलूंगा। तो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड, ये सारी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेंगी, हमें कहीं और नहीं मिल सकती। आपको जो है वो डायरेक्टर सेमिनार का तो मैंने बताया कि दुबई में है, इसके अलावा हमारे पास गोल्ड कॉन्फ्रेंस होती है जो कि लंदन में इस दफा होने जा रही है, और हमारी डायमंड कॉन्फ्रेंस है जो है वो केप टाउन में होने जा रही है। तो क्या आप लोग हमारे साथ लंदन और केप टाउन एंड दुबई घूमना चाहते हैं कि नहीं? अगर चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए हमें आज ही, और जो है वो हमारे अपने फर्स्ट 90 डेज हमें दीजिए। यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे, हम आपको समझाएंगे, ट्रेन करेंगे पूरे तरीके से और आपको बनाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर मैं आपको यही बात कहूंगी कि अपनी जिंदगी में इस तरीके का चेंज मेरे ख्याल से हम किसी और अगर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसमें वो कर सकते हैं। हमें अपने आप को मनवाना और जो है वो क्या बोलते हैं, यानी हमें अपने आप को मनवाना होगा यहाँ पर आके। तो हम यहाँ से जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये चांस हमारा बहुत जबरदस्त चांस है, यानी मैंने इस चांस को पूरे तरीके से अवेल किया है। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इस चांस को जरूर अवेल करें। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, हमारी क्या बोलते हैं ट्रेनिंग है, जी, क्योंकि आप यहाँ इतनी आने देर के बाद क्वेश्चन आंसर्स ले लें हानिया, मैं तब तक अगली स्लाइड फिक्स करती हूँ। जी बिल्कुल, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और कोई करना चाहता है तो आप लोग अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर आंसर करूंगी। तो मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के अनम्यूट होने का। जल्दी जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताइए कि क्या क्वेश्चन है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम हानिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप फिजा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतने मजे का आप बोलती है ना कि वो सुनते सुनते वो इंसान खुद कहीं ना कहीं पहुंच जाता है साथ। और आप अपनी स्टोरी साथ जो सुना रही है ना, वो भी बड़े मजे की है। हर बंदा साथ रिलेट कर सकता है अपने आप को। देखो कहीं ना जैसा कहीं सबकी प्रॉब्लम्स भी आती है जिंदगियों में, सबके मसाइल भी आते हैं, और हमने उनसे आगे निकल के जब हम यानी उनसे आज हम आगे निकल जाते हैं। मुझे पीछे हुमैरा ने पूछा कि आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम आई, मैं कहा कोई भी नहीं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उनसे गुजर जाते हैं तो वो हमारी बिल वही सक्सेस होती है। हकीकत उनसे है। आगे अब वो आगे कहते हैं ना कि चले। हर अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है, तो वही वाली बात है कि हर मुश्किल के बाद आसानियां हैं। डेफिनेटली, और ये जो हम पॉजिटिव एटीट्यूड है ना इन लाइफ, ये ही हमें कहीं ना कहीं पहुंचाता है। वरना तो सब बिल, कहीं ना कहीं डिप्रेशन के मरीज ही भरे हो दुनिया में। बिल्कुल सही बात है। ऐसी है ना। तो बड़ा मजा आया जो आपके वो जो हस्बैंड की वो कंपनी और उसको क्या वो जो आप सॉफ्टवेयर का वो मुझे बड़ा मजा आया उसको सुन के कि आप बाद में हिम्मत से आगे छोड़ ही दिया उसको। चले अल्लाह मियाँ बहुत आपको अच्छा करे, कामयाब करे। और बड़ा आपका जो एंथुजियाज्म है ना, दैट इज कैचिंग। और ये पॉजिटिविटी आपकी जो है ना, ये वाकई दूसरे में ट्रैवल करती है। ये बहुत मजे की चीज है। जज़ाकल्लाह। जी हानिया, कैन यू सी द स्लाइड्स? यस मैम, स्लाइड नजर आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो जब हम आते हैं तो आने के बाद हमारे जहन में एक चीज जरूर चल रही होती है कि यार आ तो गए, करना क्या है वो नहीं समझ आ रहा होता। तो अच्छा, ट्रेनिंग अटेंड करने पर भी हमें ट्रेनिंग नहीं, उस वक्त तक तो हमने खैर आने के बाद ट्रेनिंग अटेंड करने की तरफ तो हम इतना ज्यादा सोचते ही नहीं है।
हमें ये होता है कि यार हमें करना क्या है, बस हमें बता दो कि छोटे छोटे अल्फाजों में बस बता दो करना क्या है, बाकी मैं संभाल लूंगी। और हम कर जाते हैं और फिर हमें ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं मिलते तो हमें वो होती है, एम्बेरसमेंट भी होती है, हमें डिप्रेशन भी होता है कि यार ये क्या, हम किस कंपनी में आ गए ना। तो मैं यहाँ पर आपको मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड कि यहाँ पर जो है वो हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे टाइम टू टाइम, नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब चीजें करनी होंगी। अगर आप इनमें से एक भी स्टेप को छोड़ते हैं तो डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, सबसे पहले तो जो है वो ये वक्त है आपका गोल सेट करने का। गोल हमारा क्या होता है, हमें जो है ना सबसे पहले अपना ड्रीम सेट करना होता है कि हम चाहते क्या हैं अपनी जिंदगी से। अगर मैं यहाँ आई हूँ ओरिफ्लेम में, तो मैं ओरिफ्लेम में किस लेवल पे आना चाहती हूँ, मैं चाहती क्या हूँ ओरिफ्लेम से हासिल करना। तो जस्ट लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, या हम मुसलमान हैं तो हम अपने मुसलमान होने के लिहाज से अगर बात करें तो हमारा हर एक का ड्रीम है कि हम जन्नत हासिल कर लें। ठीक है, ये हमारा ड्रीम है कि हम जन्नत में हासिल कर लें, लेकिन जन्नत जन्नत करने से तो हमें जन्नत नहीं मिल जाएगी ना। उसके लिए कुछ गोल्स हमें सेट करने होंगे, हमें उसके लिए नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखने होंगे, हज और ज़कात भी अदा करनी होगी अगर हम साहिब इस्तिताअत हैं। तो यही चीज है कि हमने अपना एक टारगेट बनाया, हमने अपना ड्रीम बनाया, आप अपना ड्रीम बनाए बल्कि, कि आप जो है वो यहाँ से डायमंड डायरेक्टर बनेंगी, और जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करेंगी आप पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, इसके लिए जाहिर सी बात है आपने मेहनत तो करनी है। अब मेहनत करनी है तो किस तरीके से करनी है उस चीज पे हमें फोकस करना है। ठीक है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो हमें जो है वो हफ्ते के 5 दिन हमें काम करना होता है और 2 दिन हमें आराम करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी आपको यही कहूंगी कि आप हफ्ते में 5 दिन अपने लिए काम करें, लेकिन उन 5 दिनों में काम करना है। ये नहीं कि हाँ यार आज काम का दिन है कर लेंगे काम, आज काम का दिन है कर लेंगे और वो पूरा दिन निकल जाए। आप अपना टाइम फिक्स कीजिए कि मैंने सुबह जो है 9 से 12 बजे तक मैंने अपना ओरिफ्लेम का काम करना है, और उस दौरान मैं ओरिफ्लेम के अलावा कोई काम नहीं करूंगी। क्योंकि अगर मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जाती तो वहां पर भी मैं यही करती। ठीक है ना, मैं उसके अलावा अपने घर के काम तो नहीं कर रही होती, या मैं अपने मेहमानों को तो अटेंड नहीं कर रही होती, या एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही होती, क्योंकि मैं तो वहां अकेली होती हूँ बिल्कुल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपका कोई टाइम जैसे 9 से 12 का आपने टाइम रखा है, और अगर आपका टाइम किसी भी वजह से वेस्ट हो गया है, आपने उसको 12 से 3 कर ले। ठीक है, आप 3 से 6 कर लें, आप 6 से 9 कर लें, किसी भी वक्त आप उसको करें, लेकिन आज के दिन में वो चीज करके छोड़नी है आपने। आपने उसको कल पे नहीं ले जाना। और इन केस अगर आपका कल चला गया तो कल फिर आपने 9 से 12 काम नहीं करना, फिर आपने 9 से 3 काम करना है, तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सैटरडे और संडे को अपनी फैमिली के लिए आप रखिए। फैमिली को भी जाहिर सी बात है आपकी जरूरत है, और फैमिली हमारे साथ ही मिल के चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि हम अगर 9 से 12 अगर हम काम कर रहे हैं तो हम उसमें फैमिली को छोड़ देंगे, नहीं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं। बच्चों को हमें समझाना होगा कि ये टाइम हमारा काम का है, इस टाइम पे आपने आके मिसमैनेजमेंट या डिस्टर्बेंस नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 किस्म के हमारे पास गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म हमारा गोल तकरीबन 12 महीने यानी 1 साल का होता है। मिड टर्म गोल हमारा 6 मंथ्स का होता है, और शॉर्ट टर्म जो होता है वो एवरी मंथ का गोल कहलाएगा। ठीक है, अब जस्ट लाइक आप अपना गोल सेट कीजिए कि 12 महीने में आपने डायरेक्टर बन जाना है। ठीक है, आपने अपना एक गोल सेट किया, उसको आपने एक जगह लिख लिया, और कहीं भी ऐसी जगह लगाइए जहां आपको नजर आता रहे, आपकी नजर पड़ती रहे। ठीक है, यूजुअली लोग ड्रेसिंग टेबल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो ड्रेसिंग टेबल पे लगाते हैं, और इसके अलावा किचन हम यूज करते हैं तो हम किचन में लगाते हैं। मैंने अपनी मोबाइल स्क्रीन का जो हमारा पेज होता है मोबाइल का, क्या बोलते हैं, वॉलपेपर, मैंने उस पे भी लगाया हुआ है, और मैंने अपने ड्रेसिंग पे भी लगाया है, क्योंकि मुझे पता है मैं मोबाइल हर थोड़ी देर में खोलती हूँ। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि जी अच्छा 1 साल में हमें डायरेक्टर बनना है, तो 6 महीने में हमें सीनियर मैनेजर बन जाना है। ठीक है, अब सीनियर मैनेजर बनने के लिए ऑब्वियसली अब हमें और अपने गोल्स को जो है वो तोड़ना होगा कि हम 6 महीने में सीनियर मैनेजर कैसे बन सकते हैं। तो हम आएंगे एवरी मंथ पे। एवरी मंथ हमें अपना टाइटल चेंज करना होगा। अगर हम एवरी मंथ अपना टाइटल चेंज करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग जो है वो आगे सीनियर मैनेजर बन जाएंगे। अच्छा जी, अब टाइटल किस तरह से चेंज होगा वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एवरी मंथ को भी हमें डिवाइड करना होगा अपने एवरी वीक पे या एवरी 10 डेज पे। ठीक है, फॉरेन सेज कि आपने जो है वो पॉइंट्स पे ही हमारा पूरा जो सिस्टम चलता है वो पॉइंट्स पे चलता है। पॉइंट्स क्या होते हैं, कैटलॉग में एवरी प्रोडक्ट के हमारे पास पॉइंट्स मौजूद हैं जिन्हें हम बीपीस कहते हैं। ठीक है,
अब आप अकेले तो जाहिर है 1000 बीपीज नहीं कर सकते, आपको अपनी टीम की जरूरत है, आपकी टीम में लोग मौजूद हैं, वो भी पॉइंट्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स आपके पॉइंट्स में शामिल हो रहे हैं, ये एक सिंपल प्रोसेस चल रहा है आपका, ठीक है। अब अगर आपको महीने के 1000 बीपीज चाहिए कि मैं इस महीने 1000 बीपीज करना चाहती हूँ, तो 30 दिनों में आपको कितने बीपीज, 1000 बीपीज चाहिए। आपको एक दिन में कितने बीपीज चाहिए, आपको 33 बीपीज एक दिन में चाहिए, ठीक है। अब वो आपका ऑब्वियसली अपनी टीम के हिसाब से भी करेंगे और आप अपने साथ भी मिला के करेंगे। 10 डेज में आपके जब 10 दिन पूरे होते हैं तो आपके 334 बीपीज यानी 334 बीपीज 10 दिन में कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आप ट्रैक पे है। अगर आपके नहीं कंप्लीट हो रहे तो इट मींस आप कहीं ना कहीं गलती जरूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसी तरीके से आप जब 10 डेज में आप 334 पॉइंट्स करेंगे तो 30 दिन में डेफिनेटली आपके जो है वो 1000 पॉइंट हो जाएंगे। अब यही चीज अगर आपको 100 पॉइंट्स करने हैं या आपको 500 पॉइंट्स करने हैं या आपको 4000 पॉइंट्स करने हैं तो आपको उसी तरीके से डिवाइड करने होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और जरूर बताना चाहूंगी कि कुछ लोग जल्दी करते हैं, कुछ लोग देर से करते हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना, आपने कोशिश करते रहना है और आपने आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। नेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिविटी मिलेगी आपको उसको अवॉइड करना आना चाहिए, और नहीं भी आता तो यहाँ पर हम आपको इतने अच्छे से सिखाएंगे कि आपको लोग कहेंगे कि यार आप इतने आराम से कैसे नेगेटिविटी को जो है अवॉइड कर लेते हो, इतनी अच्छी स्माइल कैसे दे लेते हो, ये सब हम आपको सिखा देंगे यहाँ पर। तो हाँ, जब हम यहाँ पर आते हैं ना तो यकीन जाने हमें कैश रिवॉर्ड्स भी नजर आ रहे होते हैं, हमें टाइटल्स नजर आ रहे होते हैं, कमीशन भी नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे साथ रिजेक्शन होती है वो हमें कहीं पे भी वैसे नजर नहीं आ रही होती है, ठीक है। वो जब तक हम अटेम्प्ट नहीं करते तब तक हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली सब चीजें आपको मिलेंगी, कैश रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, टाइटल्स भी मिलेंगे, आपको कमीशन भी मिलेगा, लेकिन आपको रिजेक्शन सबसे पहले रिजेक्शन मिलेगी और आपको उसको फेस करना होगा एक अच्छी सी स्माइल के साथ, ठीक है। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है या कोई नो कहता है तो आप उस पर बहुत अच्छी से स्माइल करें और आप उसको ये कहें कि हाँ जी एक दिन आएगा मैं ये चीज करके दिखाऊंगी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। पॉजिटिविटी एंड पॉसिबिलिटी। पॉजिटिव अगर आप रहते हैं ना तो आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। यहाँ पर मैं एक जरूर अपना एक छोटा सा एक वाकया सुनाऊंगी कि मेरी बेटी जो है वो एक दफा मेरी बेटी और मेरे उसके सारी फ्रेंड्स जो है कजन्स, वो एक रूम में बंद हो गए, लॉक हो गए, और वो रूम की उनको कजन का रूम था तो उनको पता था कि उसकी चाबी तो हमारे पास है ही नहीं, घर में ही नहीं है। अब हम अगर लॉक हो गए तो हमें खोलेगा कौन और हम निकलेंगे कैसे यहाँ से। अब वो छोटे बच्चे तकरीबन कितने 7 या 8 साल के वो बच्चे थे। तो आप यकीन करें मैं उनको आवाज दे रही हूँ, मैंने बोला दरवाजे से, मैंने अपना कान लगाया, मैंने उनको कहा कि बेटा हम जो है वो लॉक खोल रहे हैं, आप लोग परेशान नहीं होना। तो जब मैंने दरवाजे से कान लगाया तो मुझे वहां से आवाजें आ रही थी कि या अल्लाह हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा ले। तो मुझे जो यानी एक तो परेशानी थी कि यार ये कैसे खुलेंगे, लॉक तो वो है, और उसमें जो मुझे हंसी आना शुरू हुई कि कमरे में बंद होने से कौन किसकी डेथ हो जाती है। तो बहरहाल मैंने जो है वो फिर खैर बच्चे निकल गए बाहर। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा अगर देखो इस चीज पे आप लोग रोने की जगह आप लोग अपने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करते कि हम किस तरीके से इस कमरे से बाहर आ सकते हैं, तो आपको 10 ऐसे सॉल्यूशन मिल जाते जिससे आप बाहर आ सकते थे आराम से। खुदा ना खास्ता अभी तो हम सब घर में मौजूद थे, अगर कोई भी घर में मौजूद नहीं होता तो आप कैसे बाहर आते। आप खिड़की से लोगों को बाहर से आवाज दे सकते थे कि हम यहाँ लॉक हो गए, प्लीज आप जो है वो हमारे नीचे बेल बजा के बता दो हमारी मदर को कि हम ऊपर कमरे में लॉक हुए हैं। तो वही बात है कि पॉजिटिव अगर इंसान रहे ना तो वो हर चीज का हल तलाश कर लेता है। अगर नेगेटिव हो जाओगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, फिर वही वाली बात होगी या अल्लाह हम मरना नहीं चाहते। तो यहाँ पर जो है वो आपको 100 लोग अगर मिलेंगे तो 100 में से 90 लोग आपको नो कहेंगे, ठीक है। आपने उस पर खुश होना है, बड़े मजे से अच्छे से स्माइल देनी है, और आपने खुश क्यों होना है ये बात भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि खुश तो होना है लेकिन क्यों होना है, क्योंकि आप एक यस के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। आपको 100 में से 90 लोग नो कहेंगे, 10 लोग यस कहेंगे, तो उन 90 से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आपके पास यस आने शुरू होंगे। अगर आप उन 90 से नहीं गुजरेंगे तो आपके पास यस नहीं आएंगे। यहाँ पर एक बात और, एक स्टोरी बताऊंगी मैं आपको कि मैंने जब ज्वाइन किया था बड़ी एनर्जी थी मेरे अंदर और बड़ी मैं खुश थी। मैंने एफबी पोस्ट बनाई, ऑल्दो वो चोरी की थी तो क्योंकि उस वक्त तो पोस्ट बनाना नहीं आती थी, बड़े जल्दी जल्दी वो इधर उधर से लेके सारी चीजें करी।
और मैंने FB पे पोस्ट लगाई। आप यकीन करें 150 लोगों ने मुझे वहां अप्रोच किया, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग्स नहीं थी, मैंने सीखा हुआ कुछ भी नहीं था। मेरी अपलाइन मुझे समझाती थी कि देखो ट्रेनिंग लोगे अच्छे से काम कर सकोगी। वो होता है ना कि यार हमें तो सब आता है, हम क्यों सीखें। तो वही वाली बात जहन में चल रही थी। 150 लोगों ने मुझे आंसर ही नहीं किया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि इनसे बात किस तरीके से करनी है, इनको लेके किस तरीके से चलना है। अगर मुझे ये बात उस वक्त पता होती या मैंने ट्रेनिंग्स उस वक्त अटेंड की होती, तो मैं आई थिंक वो 150 लोग आज मेरी टीम में मौजूद होते। आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं वहां रुकी नहीं और मैंने ऑब्वियसली जो है मैं आगे बढ़ी हूँ और मैंने ये चीज को फाइंड आउट किया कि यार मैंने कहाँ गलती करी है, मैं वो चीज देखूं। अगर मेरा टाइटल नहीं निकला, बराबर वाली का टाइटल निकला है या और लोगों का टाइटल आया है, मेरा नहीं आया, तो मैंने कहाँ गलती करी है, वो गलती फाइंड आउट करी और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ। टिप्स पे बात करते हैं कि आज हमने इतनी सारी चीजें सीखी। तो उसमें सबसे पहली बात ये कि 90 दिन, स्टार्ट के 90 दिन आपने लगा देने, यानी आपने अपने आप को जो है ना क्या बोलते हैं कि यानी साबित करने वाली बात है कि आपने इतना अपने आप को लगाना है कि आप ट्रेनिंग्स अटेंड करें, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर OOM, गेटिंग स्टार्टेड, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना दोनों में फर्क है। जब आप ट्रेनिंग लेने की उससे लेते हो तो एक आप अलग तरीके से ले रहे होते हो, लेकिन जब आप ट्रेनिंग देने की नीयत से ले रहे होते हैं ना, तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होती है, खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको ये समझ आ रहा होता है कि मैं सामने वाले को कैसे समझाऊंगी, उसको कैसे समझ आएगी मेरी बात, तो आपको बहुत क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने कैटलॉग को तो जो है ना घोल के पी जाना है। घोल के पीने का मतलब ये नहीं कि बाकी आप पानी में घोले और पी जाए, आपने प्रोडक्ट नॉलेज पे काम करना। जितना ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास होगी, उतने ज्यादा लोग आपसे आके जुड़ना शुरू होंगे और आपके पास आएंगे। ठीक है, कैटलॉग जो है ना वो आपकी शॉप है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर वो करूंगी कि कैटलॉग जस्ट लाइक आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक शॉप पे जाती हैं और उस शॉप पे नहीं, न्यू शॉप है बेसिकली, शॉप पे गई, आपने कहा मुझे मस्कारा चाहिए। अब वो शॉपकीपर जो है वो धड़ाम धुड़ूम सारी चीजें अपनी गिरा रहा है और वो आपके लिए मस्कारा ढूंढ रहा है। आपको क्या लगता है आप दोबारा उस शॉप पे जाएंगी? नहीं ना, आप नहीं जाएंगे। आप बोलेंगे यार इसको तो खुद ही नहीं पता इसकी प्रोडक्ट्स कहाँ रखी हैं। तो वही वाली चीज है, ये गलती हम अक्सर कर रहे होते हैं और मेजोरिटी लोग कर रहे होते हैं, वो ये कि कैटलॉग हमारी शॉप है। हमसे अगर कोई पूछता है कि यार मुझे ये मस्कारा बताओ कहाँ है, हम उसकी पिक्चर हमें उसको शो करनी होती है। डेफिनेटली हमारे पास मस्कारा तो अवेलेबल नहीं होता, हमारे पास ज्यादातर लोगों के पास पिक्चर्स होती हैं। अब हम कैटलॉग के पेज जो है वो पलटना शुरू कर देते हैं, छपड़ 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 के किसी तरीके से हमें वो जो मस्कारा है वो मिल जाए, और यकीन जानिए वो मस्कारा नहीं मिल के देता हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो किस पेज पे मौजूद है। एक अगर शॉपकीपर को यही नहीं पता कि उसका किस पेज पे मौजूद है, तो फिर वो फिर यानी आप खुद सोच सकते हैं कि आपका क्या इमेज सामने वाले पे आएगा। कभी भी आपके पास दोबारा कोई बंदा नहीं आएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बाकी रह गई है, टाइम भी बहुत कम रह गया है। नेम बैंक लिस्ट, नेम बैंक लिस्ट जो है वो आपने बनानी है अपनी। और अगर आप इस पे काम करते हैं और आप अपना चाहते हैं कि मेरी 1 लाख रुपए से की इनकम हो जाए, तो डेली बेसिस पे आपने 3 लोगों से बात करनी है। और यकीन जानिए अगर आप डेली बेसिस पे 3 लोगों से बात करते हैं तो 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपकी इनकम 1 लाख के आसपास हो जाएगी। ठीक है, नेम बैंक किस तरह से बनाई जाती है? ये कंसल्टेंट नेम बैंक आपको नजर आ रही है, ये ईच एंड एवरी कंसल्टेंट को कंपनी की तरफ से दी जाती है, जो कि स्टार्टर किट के अंदर रखी होती है। ऑल्दो ये कोई दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको आप देखें जरूर। अब इसको देखने के बाद आपने सिर्फ देखना नहीं है, इसको करना क्या है, आपने इसकी 10 कॉपीज निकलवा लेनी है। ठीक है, चाहे तो निकलवाने, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसी को जो है वो किसी रजिस्टर में आप इस तरह के कॉलम्स वगैरह बना लीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। एक पेज पे आप लिखेंगे हॉट, दूसरे पे वार्म और तीसरे पे कोल्ड। ठीक है, हॉट कॉन्टेक्ट्स जो है वो हमारे कौन से होते हैं? वो ऐसे लोग जो डेली बेसिस पे आपको मिल रहे होते हैं, वो हॉट कॉन्टेक्ट्स होते हैं। वार्म जो आपके फ्रेंड्स और आपके बच्चों के फ्रेंड्स, आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स, नेबर्स वगैरह आपके वार्म कॉन्टेक्ट्स होते हैं। और जो थोड़े से दूर के लोग होते हैं जिनसे आप कभी कभी मुलाकात करते हैं, वो आपके जो है वो कोल्ड कॉन्टेक्ट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास नजर आ रहा है आपको नेम, फोन नंबर या एड्रेस, शो कैटलॉग, इनवाइट टू मीटिंग और रेफरल्स। ये सारी चीजों पे आपने काम करना जरूरी है। अगर आपने किसी को कैटलॉग शो किया है तो आपने यहाँ पर लिखना है कि हाँ जी आपने उसको कैटलॉग शो किया है, किस महीने का वो भी आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने उसको मीटिंग में इनवाइट करना है और
जो है वो अगर वो आने के लिए तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आने के लिए तैयार तो भी बहुत अच्छी बात है। आप उससे रेफरेंस जरूर लें कि यार मैं तो काम कर रही हूँ, आप मुझे काइंडली अपनी बहन का, अपनी नंद का, या किसी भी ऐसे बंदे का अभी के अभी नाम जरूर बता दो, ताकि मैं उसको टच कर सकूं और उससे बात कर सकूं। ठीक है, ये प्रोसेस आपका होगा, और आपने उससे फिर डेफिनेटली कॉल पे बात करनी है। कॉल पे बात करने का तरीका हम आपको अपनी ट्रेनिंग स्टेप 1, 2 एंड 3 ट्रेनिंग जो हमारी है उसपे हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो वो लेना भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप नजर आ रहा है सबसे ऊपर आप मौजूद हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड एंड फोर्थ लेवल मौजूद है। ठीक है, और फोर्थ लेवल के बाद ये सो ऑन चल रहा है आपका। तो हमारा काम यहाँ पर यही होगा कि आप यहाँ जब आए हैं, आपने जो जो चीजें सीखी हैं वो सब चीजें आपने खुद सीखनी है और फिर दूसरों को सिखानी है। आप अपने नीचे 4 लोग लेके आए, उन चारों को कहें कि जैसे मैं आपको जो जो चीजें बताई मैंने आपको, आप भी वही सारी चीजें अपने डुप्लीकेट करो, अपने नीचे लोगों को लेके आओ। यहाँ पर मैं आपको एक बात और जरूर बताना चाहूंगी कि जो है वो मैम हुमैरा कामरान हमें बताती हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है वो हैंड पुलिंग करते हैं, यहाँ पर हम लेग पुलिंग नहीं करते एक दूसरे की ना। तो वही वाली बात है कि हम यहाँ पर जो है वो एक दूसरे को साथ लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने भी अपने नीचे वालों को साथ लेके चलना है, अकेला नहीं छोड़ना किसी भी वक्त पे। आप जितना ज्यादा उनको साथ लेके चलेंगे उतना आपका ही लेवल अप होता चला जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली हम आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से सपोर्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बखूबी नजर आ रहा है कि हम सब ने हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी टीम को अक्सर ये बात कहती हूँ कि हम लोग सब एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, पहाड़ सर कर रहे हैं, समझे, हमें चोटी चोटी पे जाना है और हम सब ने हाथ पकड़े हुए हैं। और अगर हम में से कोई भी एक गिरने की कोशिश करेगा या गिरने वाला होगा तो हम उसको गिरने नहीं देंगे, हम हाथ पकड़ के उसको वापस ऊपर खींच लेंगे और उसको भी अपने साथ पहाड़ को सर करवाएंगे। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि हम आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से सपोर्ट करेंगे। आपको जो प्रॉब्लम है आप डिस्कस करो, हम आपको उसका हल जरूर बताएंगे, क्योंकि आपके सीनियर्स ने वो सारी चीजें फेस की हुई होती हैं, तो आपको उसका हल, सीनियर्स को उसका हल पता होता है। आप न्यू होते हो तो आप एकदम परेशान हो जाते हो यार इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहूंगी और इस एक शेर के इख्तिताम पे, सॉरी, शेर से मैं अपनी इस ट्रेनिंग का इख्तिताम जरूर करना चाहूंगी। ये भी मैंने किसी ट्रेनिंग में ही सुना था कि हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगो मील, हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगो मील, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हाँ जी हानिया, मैंने सीरियसली मैं कभी कभी सोचती हूँ, आप सब लोगों के लिए वैसे बात है, कितने कितने अमेजिंग चीजें आपके अंदर छुपी हुई हैं, क्या अमेजिंग टूल्स और क्या हीरे हैं आप लोग, आपको खुद नहीं पता। और हम इतनी क्वालिटीज को लेकर छुप रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। आज हानिया ने, मतलब मैंने उस दिन भी हानिया की सुनी थी, उस दिन तो एक अलग स्टोरी थी, थोड़ा सी डिस्टर्बेंस ज्यादा था, बट इट इज इतनी अमेजिंग आपकी ट्रेनिंग थी। मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ है, वो मुझे कहता है मामा आपकी, बहुत से लोगों की वो भी ट्रेनिंग सुन रहा होता है, कहता है लोग डर के दे रहे होते हैं, मतलब आपके इतने एक्सपीरियंस्ड, उसने कुछ लोग बताए, कहते हैं अम्मा ये तो इतने रिदम में दे रही है, शी इज एंजॉयिंग और इतनी कंफर्ट में दे रही है। ही इज ओनली 14 एंड ही कैन सेंस आउट दिस थिंग के आप इतनी ज्यादा कंफर्टेबली अपनी प्रेजेंटेशन को दे रही थी, जिस तरह से ये आप एक बात कर रही हैं, एक टॉक कर रही हैं, इसमें इतनी सदाकत है, इसमें इतना कॉन्फिडेंस है, तो कोई क्यों ना आपको ज्वाइन करे, बिकॉज यू, आप रिफ्लेक्ट कर रही थी वॉट एवर, आप हंस रही हैं उसमें, लोगों को कह रही हैं कि बात करने, मैंने कितनी ओएम्स डिलीवर की होंगी, कितनी सुनी होंगी, बट यकीन कीजिए बहुत ही मजे की आपने ओएम दी, क्योंकि ओएम नए तरीके से डिलीवर करना टफ है। ऐसा मैं अक्सर मरियम की ओएम सुनती हूँ तो मुझे एक नयापन उसमें लगता है, अक्सर मुझे एक फीलर आता है। आपकी ओएम में मुझे, ये मैंने दूसरी या तीसरी दफा सुनी है, मगर अगेन इट वाज वेरी गुड। गेटिंग स्टार्टेड बहुत शानदार थी, मतलब सीरियसली इट वाज अमेजिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, सो प्राउड ऑफ यू, आपने इतनी अच्छे से अपनी ट्रेनिंग दी है, और हर वो इंसान तारीफ के काबिल है जो बहुत मेहनत करके किसी भी चीज को तैयार करता है। वेरी वेरी वेल डन।